सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नीट एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो होता है, क्या ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ऑब्सेशन बनते जा रहा है या स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते जा रहा है। ओके, जिसके लिए कि वो एक गलत स्टेप उठाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटते हैं। सो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में शेयर करूँगी कि ये क्या है, इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होता है एंड और साइकोलॉजिकली ये कितना डाउन होता है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो नीट प्रिपरेशंस का जो जो एस्पिरेशंस जो करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स ठीक है, बट पेरेंट्स आजकल इसको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन बनाते जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर आता है। इसीलिए तो बच्चे सुसाइड करने के लिए भी अपने आप को मतलब एक पल के लिए नहीं सोचते हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अगर तुम नीट नहीं क्लियर कर पाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। सो मैं आपको अभी दो पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी, एक है पेरेंट्स के सब पर्सपेक्टिव से और दूसरा है स्टूडेंट्स के ये जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। सो स्टार्ट करते हैं कि पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हर पेरेंट, हर जो पापा मम्मी होते हैं, जो फादर मदर होते हैं, वो मतलब उनको इच्छा होती है कि हमारा बच्चा भी आगे जाए, हमारा बच्चा भी एक मतलब एक अच्छा इंसान बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो इसलिए जो नीट होता है हमारा, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो जो नीट होता है ये क्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका जो रैंक्स आना भी ज़रूरी होता है अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए। सो इसके लिए क्या होता है, जो कोई बच्चे हमारे जो 10th के बाद अपना जो 11th 12th सीनियर सेकेंडरी जब ये लोग जाते हैं तो ये अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं कि नीट में ये होगा एंड होगा। बट नीट में अगर जिसको अच्छा रैंक मिल जाए तो वो अच्छा है, बट नीट में जिसका गलत मतलब उसका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, ये लेता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि अगर तुम नीट को फर्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ड्रॉप आउट करोगे तो तुम्हारा क्या है बर्बाद। देखिए, पेरेंट्स इसको एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है, ये बेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे नहीं, बच्चों को छोड़ देंगे ऐसे हाँ ठीक है जाओ, ये बहुत प्रॉब्लम होगा। बट अगर ये एक्सपेक्टेशंस जब ऑब्सेशन में कन्वर्ट होता है, ये बहुत मतलब बुरी चीज़ है। ये जो ऑब्सेशन है ना, ये स्ट्रेस को इनवाइट करता है कि आओ मेरे पास। तो ये क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं, जो नीट जो एस्पायरेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 15 से लेके 17-18 तक ही एस्पायर करते हैं ये लोग, उससे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट करके लेते हैं, बट बेसिकली यही एज के आते हैं जो अपना सीनियर सेकेंडरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो अपना नीट कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं। सो ये जो एज होते हैं इनका दिमाग कितना मेच्योर होता है ये सब स्ट्रेस लेने के लिए, इतना भी नहीं होता है क्योंकि वो अभी भी टीनेजर है, 19 तक तो वो टीनेजर है ना। तो ये जो 14-15 से लेके 17-18-19 तक जब तक वो प्रिपेयर होते हैं, ये बहुत टफ टाइम होता है। ओके, सो जो पेरेंट्स का जो ऑब्सेशन होता है ये बच्चों को ज़्यादा बर्डन फील करवाता है, ज़्यादा स्ट्रेस करवाता है। ऑब्सेशन नॉट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो जब ये एक्सपेक्टेशंस अगर आप में लिमिट होता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि ये लिमिट हो रहा है। सो और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स लोग एक चीज़ पे लेके अटक ना जाए, ठीक है। अगर नीट प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं हो रहा, तुम कुछ और भी कर सकते हो, तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो अपना बीटेक भी कर सकते हो, या फिर इंटीग्रेटेड भी कुछ कोर्सेज भी कर सकते हो। बट अगर तुम्हें नीट का तुम चाहिए तो तुम कर सकते हो, ऐसे ऑप्शंस होंगे तो बच्चों को भी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से क्या होता है जब इतना एक्सपेक्टेशंस हाई होता है, एक्सपेक्टेशंस जब ऑब्सेशन बन जाता है तो बच्चों पे ही ज़्यादा भारी हो जाता है। वो रात दिन तो मेहनत करते ही रहते हैं, इतने कम बच्चे रात दिन तक मेहनत करते हैं। एंड अगर उनके जो मॉक टेस्ट होता है, नीट से पहले मॉक टेस्ट होता है, जो सब कोचिंग क्लासेस में मॉक टेस्ट होता है, अगर वो मॉक टेस्ट में अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं तो जो घर वाले जो होते हैं, उसको जो पेरेंट्स होते हैं, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं
ये फर्स्ट स्टेप होता है अपने जो स्टूडेंट्स का बर्डन और स्ट्रेस कैपेसिटी कम करने में। ये फर्स्ट स्टेप होता है क्योंकि वो स्ट्रेस और ले नहीं पाते। मॉक टेस्ट में तो होता है बट पेरेंट्स लोग उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि मतलब बच्चे ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारा लाइफ की कीमत क्या है। नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए तो चलिए हम लोग, अब तो हमारा जीने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऑब्सेशन बना रहे हैं पेरेंट्स, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जो कि एक एज के लिए, इतना कम एज के लिए ये सही नहीं होता है साइकोलॉजिकली। सो जब अभी बहुत से केसेस होता है, आपको पता होगा कि कोटा, राजस्थान का जो कोटा है, ये जो जगह है कोटा, वहाँ पे हर साल आईआईटी, फिर नीट के लिए, ये सब के लिए बच्चे कहीं बहुत दूर दूर से कोचिंग क्लासेस आते हैं, कोचिंग लेते हैं, वहीं पे कोटा में रहते हैं। एलन क्लासेस होता है, बहुत से क्लासेस होते हैं, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। आकाश है, एलेंस है, बाईजूस भी देते हैं कभी कभार। सो ये जो सब क्लासेस होते हैं, ये क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट होता है, लेकिन जब मॉक टेस्ट में बच्चे कम नंबर लाते हैं ये लोग पागल हो जाते हैं। और कोटा में स्पेशली मैंने सुना है कि कोटा में, जो मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ी थी, मैं सुनी भी बहुत बार न्यूज़ में हूँ कि जो कोटा जो शहर है ना, वहाँ पे ज़्यादा ये सब बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स में ये जो सुइसाइडल जो होता है ना, सुइसाइड थिंग्स होते हैं ना, मॉक टेस्ट में नहीं हो पाता तो सुइसाइड कर लेते हैं। अगर मतलब एक अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं तो सुइसाइड कर लेते हैं, प्रेशर नहीं ले पाते हैं तो सुइसाइड कर लेते हैं। सो ये क्यों होता है? इवन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को बताया था कि यू शुड, आपको ये इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने बच्चे क्यों हो रहे हैं अब तक। मैं बोल रही हूँ अभी तक 2025 जनवरी से लेकर तो जुलाई हो गया, ऐसे 41 केसेस आ चुके हैं कि नीट प्रिपरेशन जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें से 41 स्टूडेंट्स मतलब एक वन में वन अपना सुइसाइड कर रहे हैं। और तो और पेरेंट्स भी अजीब होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। मैं एक केस बता रही हूँ जहाँ पे एक पिताजी उसके टीचर थे उस लड़की की, ठीक है। सो वो लड़के का नाम था साधना, ओके, साधना। तो वो बहुत अच्छी मार्क लाई थी अपना 10th में, बहुत अच्छा उसका स्कोर था। उसके पापा टीचर भी है, ठीक है, टीचर थे, अभी तो नहीं है। सो जो टीचर थे उसके पापा, बस वो जो साधना थी, बस उसके जो नीट के मॉक एग्ज़ाम में उसका कम मार्क्स आए, इसके लिए उसके पापा ने उसको इतना मारा है, बेचारी को मार मार के मार दिया। उसका डेथ हो गया साधना का। तो उसकी मम्मी गई, कंप्लेन दी अपने हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया, बट वो ट्रीटमेंट मिलने से पहले ही उसका डेथ हो गया था। तो आप बताइए ये कहाँ का एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ पे एक पापा, एक बाप अपनी बेटी को मार मार के मार देता है, उसको पता है कि मेरी बेटी 10th में उसका अच्छा मार्क्स है, वो 12th पढ़ रही थी। इतना ऑब्सेशन क्यों? इतना ऑब्सेशन कि किसी का जान लेने तक भी आप लोग नहीं पीछे हटते हो। ये तो सही नहीं है ना। दुनिया बदल रहा है, जितना स्ट्रेस कम लेते हैं ना, उतने हम लोग अच्छे से कुछ काम कर पाते हैं। जैसे हमारा जो मूवी था 3 इडियट्स, वहाँ पे जब वो उनका जो जॉय था, उसका जब डेथ हो गया, तब आमिर खान ने बता रहा था, अपने जो डायरेक्टर थे उनको बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि विंड पाइप में चोकिंग की वजह से डेथ हुआ है। बट वहाँ पे आमिर खान ये भी बोलते हैं, जो यहाँ पे जो स्ट्रेस हुआ था उसका क्या? विंड पाइप पे स्ट्रोक, मतलब विंड पाइप पे स्ट्रेस हो गया तो चोक हो गया, उसका डेथ हो गया, ओके। बट यहाँ जो इतने सालों से वो जो मतलब इतने दिनों से वो ले रहा है, उसका क्या होता है? कुछ नहीं, अरेस्ट कर दो, ये हो जाओ। बट रियल प्रॉब्लम को देखना चाहिए कि ये क्यों होता है। स्पेशली पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे यार, बच्चों को अब एक ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए ये है, अगर नहीं होता है तो ऑप्शन बी भी रखिए। अगर कोई ऑप्शन देंगे नहीं तो बच्चे कुछ करेंगे नहीं, अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं तो बच्चे कुछ करेंगे नहीं। बट एक्सपेक्टेशंस एक लिमिट तक सही होता है, ज़्यादा उठता है तो ज़्यादा ऑब्सेशन होता है तो ये बच्चों पर से ज़्यादा असर हो जाता है। तो वो इतने छोटे बच्चे होते हैं, इतने छोटे बच्चे नहीं बट एक टीनेज टाइम होता है जहाँ पे मतलब हर बच्चे का न सही न गलत पहचानने के लिए उसमें वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है। मैं भी जब टीनेज में थी मुझे भी समझ नहीं आता था, मैंने भी बहुत से गलत किए हैं, मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं।
ये नहीं कि पेरेंट्स का जो ऑब्सेशन होता है ये उस पर गिरना चाहिए। सो ये था, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रही थी। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, चलते हैं, बाय, नमस्ते।